आप सोचो कि आपको चंद पैसों के लिए कोई ऐसा रूम दे देता है जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का वास हो। जी हाँ, ऐसा ही हुआ अमन के साथ। जो पढ़ाई करने के लिए भोपाल में गया था, उसको बहुत सारे हॉस्टल देखे, उसने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसको कोई भी हॉस्टल नहीं मिला जहाँ पर वो रुककर पढ़ाई कर सके। तभी उसको एक बहुत पुराना सा हॉस्टल मिलता है जिसका एक रूम अभी भी खाली था, और उसको झूठ बोलकर वो हॉस्टल दे दिया जाता है। मतलब उस हॉस्टल का रूम नंबर 307 उसको दे दिया जाता है। कहा जाता है कि बस ऐसा गंदा है, कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकते हो, इसका बोल कर दे दिया जाता है। उसके बाद जो अमन के साथ होता है वो देखने वाला और सुनने लायक होगा। जी हाँ, अमन जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज लड़का था, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहा था। इसको पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए अपना जो गांव में रह रहा था, गांव से आता है भोपाल में पढ़ाई करने के लिए। अब ये यहाँ पे आता है तो बहुत सारे हॉस्टल देखता है, लेकिन हॉस्टल खाली नहीं मिल रहे थे क्योंकि ठंड का सीजन चल रहा था। गर्मियों में ऑलरेडी सारे हॉस्टल भर जाते हैं, ठंड तक तो बहुत मुश्किल होता है कि तुमको कोई हॉस्टल मिल जाए। तो इसने बहुत हॉस्टल का पता किया, लेकिन इसको एक भी हॉस्टल मिल ही नहीं पा रहे थे। तभी एक बॉयज इंजीनियरिंग हॉस्टल नाम का एक हॉस्टल था जो भोपाल में ही पड़ता है। ये वहां पर पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद जब इसको पता चलता है कि यहाँ का एक रूम खाली है, जो 307 नंबर रूम है, उसका नाम 307 था शायद, ये उसको रूम नंबर 307 बोलते थे, वो खाली था। इसको पता चलता है तो ये वार्डन उसको वो रूम दिखाने के लिए ले जाता है। ये बोलता है अरे रूम तो ठीक ही ठाक है। रूम देखने में बहुत पुराना सा था और उसकी जो पेंट वेंट थे वो पूरी तरीके से झड़ चुके थे। बहुत पुराना सा रूम लग रहा था और उस रूम में एक बहुत पुराना सा बहुत बड़ा सा मिरर था जो अनयूजली लग रहा था, उसका कोई यूज ही नहीं लग रहा था। तो वार्डन जब ये पूछता है, इससे वार्डन से पूछता है अरे ये बताइए आप, मैं अप्रोक्स 15 से 20 हॉस्टल में देख चुका हूँ अभी, जिसमें तक अभी कोई भी रूम खाली नहीं है। आपके हॉस्टल में ये रूम अभी तक कैसे खाली है, आप बता सकते हैं क्या? तो ये जो वार्डन होता है ये क्या बोलता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस रूम पुराना हो गया ना, इसीलिए कोई लड़का रुकता नहीं है, रहना पसंद नहीं करता। जानते हो टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर तुम किसी को बहुत पुराने घर के अंदर रखोगे तो वो नहीं रहना चाहता। ऐसा इसको बताता है कि अरे बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, हम रह लेंगे, हमको पढ़ाई करनी है, हमको कोई मतलब नहीं है रूम से, बस हम अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट करके निकल जाएंगे। ये बोलता है ठीक है मैं रह लूंगा। ये इसको रूम दे देता है। अब ये आता है रूम में, आराम से लेटता है, सब कुछ देखता है। इसको वो मिरर थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि पूरे रूम में जितने भी इसने रूम देखे थे उसमें से किसी में भी इतना बड़ा मिरर लगा ही नहीं था। इसको बहुत अचंभा होता है कि ये मिरर यहाँ पे कर क्या रहा है जिसका कोई यूज है भी कि नहीं है। तो ये सोचता है छोड़ो, पैसा कम लग रहा है, बाकी मुझे हॉस्टल मिल नहीं रहा था, भगवान की कृपा से जो हॉस्टल मिल गया उसी में रह के पढ़ाई कर लेता हूँ। अभी इनसे बहस करूंगा तो हो सकता है शायद मुझे ये रूम भी खाली करना पड़ जाए। तो ये चुप रहता है, फिर ये अपना वहां पे रहने लगता है। इसका रूटीन बता देता हूँ। जब ये सुबह उठता था तो सुबह उठ के 8 बजे तक अपना ये क्लासेस करता था। उसके बाद ये जो लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी के बाद लैब जाता था, और लैब जाने के बाद रात में 11 बजे से 2 बजे तक इसको नाइट में पढ़ाई करना बहुत पसंद था। हाँ, ये रात को पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था। कभी कभी फोन भी चला लेता था, बाकी पढ़ाई में इसका ज्यादा ध्यान रहता था। ऐसा ये लड़का था। तो एक दिन क्या होता है कि जब ये रूम ले लेता है, वही रूम में रहने लगता है। ये रात जब ये आती है इसकी, जब उसी रूम में ये रह रहा था, तो रात के करीबन लगभग वही 11-12 बजे तक ये पढ़ाई कर रहा था। अब पढ़ाई करते करते इसको करीबन 1 बज गए थे। जैसे ही 1 बज गए, ये सोचता है कि यार अब टाइम ज्यादा हो गया है, वैसे भी आज मैंने अभी यहाँ पे आया हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, चलो अब सो जाता हूँ। सुबह पढ़ा टाइम देखने के बाद फोन रख देता है और चला जाता है बिस्तर पे सोने। सो जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी इंसिडेंट महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं फील होता। पहली रात इसकी आराम से बीत जाती, लेकिन दूसरी रात इतनी आसानी से नहीं बीतने वाली थी। तो ये दूसरी रात आती है। सुबह अपना वही जैसा मैं बताया क्लासेस लेने गया, उसके बाद जो है लैब गया, फिर लाइब्रेरी गया, वापस घर आया, खाना वाना बनाया, ठीक है, खाना वाना खा लिया। अब दूसरी रात ये बैठ के पढ़ाई कर रहा था। जब पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते करते अप्रोक्स वही 1:30 बज गए थे। 1:30 बज गए थे तो ये पढ़ाई कर रहा था, सोच रहा था कि अब सो जाना चाहिए, 2 बजने वाला है। ये सोने की तरफ अपने बेड की तरफ जा रहा था, इसके डोर पर किसी ने नॉक किया, फाड़ फाड़ फाड़। ये सोचता है अरे
2 बजे रात में कौन नॉक कर रहा है भाई साहब? वैसे तो सारे हॉस्टल में बहुत शोर शराबा रहता था, लेकिन ये हॉस्टल का फ्लोर कुछ ज्यादा ही शांति में रहता था, पूछो है मत। इसमें सोचने लगता है, अरे यार इतनी रात ये कौन है यार, हो सकता है कोई बगल बगल वाला हो। दरवाजा खोलता है, देखता है कोई भी नहीं था, खाली था पूरा फ्लोर। लाइट डिम रही थी, जो लाइट लगी होती है वो डिमडिमा रही थी धीरे धीरे। पूरा फ्लोर खाली था, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये सोचता है, अरे यार जब कोई है नहीं तो नॉक किसने किया। दरवाजा वापस बंद करके आता है, बेड पे लेट जाता है। बेड पे लेट जाता है, इसको गाने का सुनने का बहुत वो था, तो ये मस्त आराम से अपना हेडफोन लगाकर गाने सुनते सुनते सो जाता। दूसरी रात भी इसकी आराम से बीत जाती है, लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी एक्सपीरियंस या कल्पना ये कभी भी नहीं कर सकता था। तीसरी रात जब ये अपना सुबह उठता है, सारे क्लास करता है, लाइब्रेरी जाता है, लैब जाता है, उसके बाद खाना बनाता है, फिर जो खाना बनाता है फिर खाता है। उसके बाद इसकी आज तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी, इसको आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, तो अपना बेड पे बैठकर आराम से फोन चला रहा था। फोन चलाते चलाते करीबन इसको 1:30 बज गए, 2 बजने वाले थे, शायद 1:50 हो गए थे। इसने टाइम देखा, सोचा कि यार अब सो जाना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ये फोन रखता है, हम आराम से मस्त कम्बल ओढ़ के ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सोने लगता है। आराम से जैसे इसकी नींद लगी हुई थी, 5 या 10 मिनट के बाद इसकी आंखें खुलती है। जब कभी कभी झटका सा नहीं लग जाता, अगर सो रहे हैं ऐसा लगता है कि कुछ हो गया हमारे साथ, वैसा इसके साथ होता है। इसकी जब आंखें खुलती है तो भाई साहब शॉक रह जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा बाहर कोहरा नहीं था, फॉग नहीं था, उससे ज्यादा तो इसके रूम में फॉग आ गया था, कोहरा। जी हाँ, ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि बाहर तो कोहरा था ही, लेकिन इसके रूम में ये फॉग कहाँ से आ गया। इतना फॉग कि जितना बाहर भी नहीं था। इसकी तुरंत नींद खुलती है, बैठ जाता है, तुरंत सोचने लगता है, अरे इतनी फॉग कहाँ से आ गई यार, ये कैसे हो सकता है। मेरी विंडो खुली है क्या, जाके चेक करता है तो वो विंडो बंद थी, विंडो एक ही थी वो भी बंद थी। अब इसको क्या दिखाई देता है कि वो जो मिरर था उसमें कुछ ज्यादा ही फॉग आ रहा है, तो वो इतना ब्लरी हो गया था कि उसमें से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये उसके सामने जाता है, उसको मतलब खड़ा होता है उसके सामने, उसको थोड़ा साफ करता है, ऐसे ऐसे जैसे ही साफ करता है तो क्या पाता है, इसको अपनी सेम हाइट का लड़का, सेम स्कूल ड्रेस में, सेम यूनिफॉर्म में पीछे इसके खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो सर नीचे करे हुए था। ये देखता है, तुरंत ये सोचता है, अरे ये कौन है। पलट कर देखता है तो क्या पाता है, पीछे कोई भी नहीं था। ये सोचता है, ये क्या था भाई, अभी मैंने किसी को देखा जो मेरे पीछे खड़ा था। ये थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, तो तुरंत अपनी लाइट जलाता है, जाके लाइट जलाता है, रूम में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जब वापस से मिरर के पास जाता है तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन शो हुआ था इसके पीछे वो लड़के का, वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। भाई साहब ये घबरा जाता है, तो इसके कान में एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते। ऐसा इसको आवाज सुनाती है, भाई इसके तो दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, इसका खून जम सा जाता है, आंख बाहर आ जाती है। अब इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। ये तुरंत अपना बैग उठाकर भागते लाइब्रेरी पहुंच जाता है। लाइब्रेरी में ही अपना पूरा रात बिता देता है। इसकी हिम्मत नहीं होती कि वापस से वो हॉस्टल में चला जाए या उस रूम में चला जाए। अपना रात भर वहीं बिता देता है। सुबह इसके पास आता है, वार्डन के पास। सुबह आने के बाद उसको सारी बात बता देता है कि रात में मैंने कैसा कैसा एक्सपीरियंस किया था। जब वार्डन को ये बात पता चलती है तो अपनी आंख बंद कर लेता है थोड़ी देर बाद क्या बताता है कि बेटा मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, अब शायद बताने का सही टाइम है। वो बताता है कि बेटा यहाँ पे 2 साल पहले एक राहुल नाम का लड़का रहता था, जो पढ़ाई यहीं पे कर रहा था और यही 307 वाले रूम में ही रह रहा था। वो जो मिरर लगा हुआ है ना, वो खुद लेकर आया था अपने घर से, और उसी के सामने 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरा दिन बैठा रहता था। वही मिरर को देखता था, कुछ नहीं करता था, बस वही मिरर को देखता रहता पूरे दिन बैठ के। एक रात उसने अपने आप को वहीं पे खुद को खुश कर लिया। खुद को खुश करने मतलब समझ रहे हो, खुद को खुश कर लिया। उसके वहां पर बहुत बुरी तरीके से डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद से उस रूम को हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन 1 महीने 2 महीने के लिए बंद किया गया था। उसके बाद से वापस चालू कर दिया, लेकिन उसके बाद से ये देखा गया है कि उस रूम में कोई भी लड़का आता है तो 2-3 दिन से ज्यादा कोई टिक भी नहीं पाता। ये सुनकर भाई के होश उड़ जाते हैं। बोलता है
कि आपको अगर ऐसा ही था तो मैंने जब आपसे स्टार्टिंग में पूछा था आपने क्यों नहीं बताया? बताइए, अगर मेरे को कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदारी लेते? नहीं लेते ना, तो आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था। ऐसा मत करो, बंद करवा दो उसको हमेशा के लिए। जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, प्लीज कोई और ना करे ऐसा। और जिन जिन लड़कों को आपने नहीं बताया भाई, उसको बंद करा दो, मत दो रूम, बंद करा दो। और वहाँ के जो लोग आज भी कहते हैं, जो गार्ड पहले से काम कर रहे हैं, जो नए पुराने आते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उस रूम नंबर 307 की लाइट करीबन 2-3 बजे तक अपने आप ही जल जाती है और उस मिरर में किसी ब्लैक शैडो की छाया दिखाई देती है। उसके बाद से जब इसने रिपोर्ट की थी, जब इन्होंने अमन ने रिपोर्ट किया, तो उसके बाद से वो रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जी हाँ, तो ये वाली घटना की स्टोरी यहीं तक थी। और ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको सुनाओ, सबको एक एंटरटेनमेंट और एक सीख दो कि कभी भी चंद पैसों के लिए ऐसी गलती ना करो यार। अगर तुम्हारा कोई हॉस्टल है तो भाई एक बार सोच लो कि वो रूम देना सेफ है या नहीं। कभी किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको साफ साफ बता दो, लेना होगा तो खुशी मन से लेंगे, नहीं लेना तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कभी भी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। तो ये वाली सीख हमें मिल जाती है। तो ये वीडियो को मैं इसी वीडियो के साथ एंड करता हूँ। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और हॉरर कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना की स्टोरी या कुछ भी है तो मुझे लिख कर भेज जाना, ताकि अगला नंबर हो सकता है आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।